10th क्लास के सभी बच्चों के लिए अगली पोएम है द बॉल पोएम। मतलब बॉल पोएम मतलब होता है, बॉल मतलब होता है गेंद, मतलब एक गेंद की कविता, द बॉल पोएम। ये बहुत ज़रूरी पोएम है 10th क्लास के बच्चों के लिए, और ये जो क्वेश्चन आंसर है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई। वेयर डिड द बॉल गो, इस कविता में पूछा गया कि भैया बॉल कहाँ चली गई। द बॉल वेंट इनटू द वाटर, बॉल कहाँ चली गई, पानी में चली गई। द बॉल वेंट इनटू द वाटर। अगर आप इनको क्वेश्चन आंसर को पढ़ लेते हो तो परीक्षा में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये वही प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब पता नहीं ये आप तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। आपके साथी जो भी 10th में पढ़ते हैं उन तक ये पहुंचाकर एक बड़ा एहसान कीजिए आप उन पर। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट्स भी छोड़ दें उस पर। वाट डज़ इन द वर्ल्ड पोजेशन मीन। वाट डज़ इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, वर्ल्ड ऑफ दुनिया भर का, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन दुनिया भर का पोजेशन मीन्स, पोजेशन मतलब होता है अधिकार। मतलब व्हाट इज़ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, पोजेशन मतलब होता है अधिकार। जैसा कि इस रिमोट के ऊपर मेरा पोजेशन है, मेरा अधिकार है। मान लीजिए इस नाइफ़ के ऊपर, अब पता नहीं किसने रख दिया, इस नाइफ़ के ऊपर जैसे कि मेरा पोजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। ठीक है, कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है, जैसे मार्कर, इसमें मेरा पोजेशन है। सो व्हाट इज़ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वांट्स टू possess something. It means that every person in the world wants to possess something. ठीक है, इसका मतलब है दुनिया का हर आदमी किसी न किसी चीज़ पर अपना कब्जा, अपना अधिकार रखता है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स ये है, कुछ ना कुछ रखता है। जैसे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, खिलौने खेलते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरी चीज़ों की डिमांड करते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो उनको ऐसी चीज़ें, दोस्ती यारी, फ्रेंड, इन पे ज़्यादा पकड़ होती है। और बड़े हो जाते हैं तो पैसे, और बड़े हो जाते हैं सब कुछ मिल जाता है, फिर सोचते हैं, फिर वो थोड़ा आध्यात्मिक होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि अंदाज जुदा होता है ज़िंदगी में। ठीक है, हर समय अंदाज जुदा होता है, गुड़िया, मासूका, पैसा और खुदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why does the poet say, I would not intrude on him? I would not intrude on him. Why doesn't the offer him money to buy another wall? ठीक है, तो जो कवि कहता है कि why does the poet say, ऐसा कवि क्यों कहता है, I would not intrude on him, मैं उसे नहीं समझाऊंगा, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। Why doesn't he offer him money to buy another ball? वो उसे पैसे क्यों नहीं देता है दूसरी बॉल खरीदने के लिए, वो उसे पैसे क्यों नहीं दे। देखो ये कह रहा है कभी कि वो उसे दूसरी बॉल लेने के लिए पैसे क्यों नहीं देता, और कभी कहता है कि he will not intrude him, वो उसे नहीं समझाएगा, नहीं मनाएगा, नहीं बताएगा। तो इसका मतलब है the poet say so because he want to boy to learn the nature of loss of his own. द पोएट से सो, कभी इसलिए ऐसा कहता है बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द नेचर ऑफ लॉस ऑफ हिज ओन। वह इसलिए ऐसा कहता है ताकि बच्चा अपनी चीज़ खोने की प्रकृति को समझे, अपनी चीज़ खोने की प्रकृति को समझे। अब कैसे समझोगे अपनी चीज़ खोने की प्रकृति को, उसकी बॉल चली गई तो कम से कम बच्चे को ये पता चलेगा कि यार जो चीज़ है वो कभी ना कभी खो ही जाती है ना, और फिर नई चीज़ें आती हैं वो भी खो जाती हैं। तो कम से कम बच्चा खोने के बारे में समझे, इसलिए वो उसको दूसरी बॉल नहीं दे रहा। नहीं तो वो चाहे तो तुरंत दे देगा, ले बेटा दूसरी बॉल ले ले। क्योंकि जो भी संसार में है, कुछ भी हो, हमारे अपने चाहने वाले सगे संबंधी भी हैं, देर सवेरे कभी ना कभी वो भी खो जाएंगे कहीं ना, और आप भी खो जाओगे, मैं भी खो जाऊंगा, सब खो जाते हैं। तो ये है कुल मिला के कविता का सार। बाइंग अनदर वॉल कैन नॉट टेक अवे हिज सॉरो, मतलब दूसरी वॉल उसके उस दुख को नहीं ख़त्म कर सकती। मान लीजिए किसी का कोई प्रिय व्यक्ति है और उसे कोई दूसरा प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो भी वो पहले वाले व्यक्ति की कमी पूरी नहीं हो सकती उससे, उसकी यादें आएंगी, उसको कुछ ना कुछ अच्छी बातें रहती हैं। अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं।
द पोएट से सो बिकॉज ही वांट्स द बॉय टू लर्न द नेचर ऑफ लॉस ऑन हिज ओन, बाइंग अनदर वॉल कैन नॉट टेक अवे हिज सॉरो। दूसरी वॉल खरीदना उसके दुख को दूर नहीं कर सकता। चलो अगला है लेसन 4। लेसन 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक।